सबसे पहले उर्दू में देख लेते हैं। रेडिकल शक्ल को कुव्वतनुमा और कुव्वतनुमाई को रेडिकल में तब्दील करना है। तो आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा सी बात है भाई, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान है ये, इतना आसान है। अब देखें रेडिकल, ये जो अलामत होती है इस अलामत को कहते हैं रेडिकल का साइन, जजर भी हम बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस अलामत का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है इसका? 1/2, ये 1/2। तो अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 2 है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको हमने तब्दील करना है जी। देखना, ये सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है कि कौन सा सवाल, कौन सी चीज हमारी रेडिकल शक्ल में है और कौन से हमारे कुव्वतनुमाई शक्ल में है। इसमें कुव्वतनुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जिस भी रकम के ऊपर आपका जजर आ जाए, क्या आ जाए, जजर की अलामत आ जाए, तो समझ जाइए ये रेडिकल शक्ल में है। किस शक्ल में है? रेडिकल शक्ल में है। और जिसके ऊपर ये जजर वाली अलामत ना हो, वो वाली आपकी होगी कुव्वतनुमाई शक्ल। कौन सी शक्ल होगी? कुव्वतनुमाई शक्ल। तो आसान सा है। अब मैं इसको तब्दील करता हूँ। अब ये कौन सी शक्ल में दिया हुआ है? रेडिकल शक्ल में। किस शक्ल में दिया हुआ है? रेडिकल। इस शक्ल को अब मैं कुव्वतनुमाई शक्ल में तब्दील करता हूँ। तो आसान सा, सिंपल सा, मैं क्या करूंगा, -64 रेडिकल की अलामत करूंगा खत्म। तो यहाँ पे इधर क्या है? 3 है, 3 है। तो जो भी इधर आएगा आपने यहाँ पे लगाना है बटा 1/3 लिख लेना है। इतनी सी बात है। आगे उसने कहा हुआ है डोंट सिंप्लीफाई, यानी इसको हल करने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। सही हो गया? ये आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगला देखते हैं। 2 की पावर 3/5 है। 2 की पावर 3/5, आप 2 लिखेंगे, ठीक है, और रेडिकल का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेडिकल का साइन लगाएंगे। समझना इधर, ये जो 5 है, ये जो बटा के नीचे दिया होता है ना, ये आपने लिखना है यहाँ, इधर लिखना है, इधर इसकी पावर, इसको यहाँ पे इसका दर्जा है। और ये जो ऊपर 3 है, ये जो 3 है, ये इसकी पावर है 2 की। किसकी? 2 की। इसको इस तरीके से समझ आ गई। आगे देखते हैं अगला सवाल। -7 1/3 है। सेम वैसे -7, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर इसका लिख लेंगे 3 और y -2। समझ आ गई? समझ आई है? बात की समझ आई है? आज एक तो ये टेबल इधर पड़ी हुई है। दोबारा से देखें कि हमने रेडिकल शक्ल को कुव्वतनुमाई और कुव्वतनुमाई को रेडिकल शक्ल में तब्दील करना है। क्या करना है? रेडिकल शक्ल को कुव्वतनुमाई और कुव्वतनुमाई को रेडिकल की शक्ल में तब्दील करना है। दोबारा से बता रहा हूँ, रेडिकल और कुव्वतनुमाई शक्ल की आप पहचान कैसे करेंगे? आप देखेंगे अपनी रकम को, आप अपने देखेंगे नंबर्स को, आप अपने सवाल को देखेंगे। अगर आपके सवाल पर इस तरह का साइन आ जाए, इसको बोलते हैं रेडिकल का साइन। किसका साइन बोलते हैं? रेडिकल की अलामत बोलते हैं। अगर ये वाली अलामत हो तो आपने समझना है कि ये आपका रेडिकल शक्ल में दिया हुआ है। अगर इस तरह की अलामत किसी सवाल के ऊपर ना हो तो फिर वो आपका कुव्वतनुमाई शक्ल में होगा। तो रेडिकल शक्ल से कुव्वतनुमाई में तब्दील कर देना है उसको, ठीक है, और कुव्वतनुमाई से फिर उसको रेडिकल में तब्दील करना है। जहाँ पे ये -64, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है में तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। -64 वैसे लिखेंगे, सही है। तो मैंने आपको कहा था इस रेडिकल की अलामत का क्या मतलब होता है? 1/2, 1/2 बताया ना पीछे। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर आप लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। अगर यहाँ पे कोई रकम आ जाती है, कोई भी हिस्सा आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, हत्ता के 10 भी आ जाता है, तो आप फिर जो हिस्सा इधर होगा वो आप लिखेंगे 1 और बटा की अलामत लगाने के बाद जो नीचे है इसका
जो मखरज है वो आप लिखेंगे जो रकम इधर हो। सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 2⁵ तो 2⁵ है। दो, ये जो 3 है ये 3 बजाय 2 की पावर है। किसकी पावर है? 2। और ये जो 5 है ये हम रेडिकल का साइन लगा के यहाँ पे लगाएंगे, ये 5 इसका दर्जा है। इसी तरह -7 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 यहाँ आ जाएगा, -2 y के ऊपर -2 आप लिख देंगे, ये -2 y की पावर है और ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा इसका। ज़ैल मसावातों में गलत या दुरुस्त की निशानदेही करें। अब ये हमें कैसे साबित करना है कि कौन सी मसावात गलत है कौन सी दुरुस्त है? इंतहाई आसान है, सिंपल है। पहले सवाल में हमने क्या किया था, कुव्वतुन्नुमा को रेडिकल में तब्दील किया था, रेडिकल को कुव्वतुन्नुमा में तब्दील किया था। इसमें अब आपके पास हर सवाल हर स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है उसको आपने एक साइड पे वो कुव्वतुन्नुमा में दी हुई है, दूसरी साइड पे आपको रेडिकल शक्ल में दी हुई है। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपको दोनों तरफ रेडिकल शक्ल में दिए हुए हैं। आपने प्रूव करना है कि क्या ये वाकया स्टेटमेंट दुरुस्त है। उसमें दुरुस्त मालूम करने के लिए आप दुरुस्त की मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड से किसी एक साइड वाले सवाल को, यानी ये इसकी राइट साइड है ये इसकी लेफ्ट साइड है, फर्स्ट क्वेश्चन की एक साइड को सॉल्व कर दें। अगर ये कुव्वतुन्नुमाई शक्ल में है तो इसको रेडिकल में तब्दील कर दें, या फिर ये रेडिकल में है तो इसको कुव्वतुन्नुमाई में तब्दील कर दें। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिसको दिल चाहे आपको जो आसान लगे उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्व लिखने के बाद मैं थोड़ा इसे हल करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन अगेन लिख लूंगा 5⁵1/5। तो मैं इसको ना, ये जो कुव्वतुन्नुमाई शक्ल खड़ी है इसको मैं रेडिकल में तब्दील कर देता हूँ। किसमें तब्दील कर देता हूँ? रेडिकल में। जब मैं इसको रेडिकल में तब्दील करूंगा तो ये कुछ इस हालत में आ जाएगा, कुछ इस हालत में आ जाएगा। जब आपने ये देखना है कि जो इधर 5 के ऊपर रेडिकल है इधर भी 5 के ऊपर रेडिकल है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। मतलब रेडिकल का मतलब यहाँ पे कोई ना कुछ होना चाहिए ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ, इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या ये बराबर है? एक जैसी नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? गलत। क्या हुई? ये मसावत हमारी क्या हुई जी? गलत। तो हम सिंपल लिख देंगे गलत। क्या लिख देंगे? जो इंग्लिश वाले हैं वो तो रॉन्ग लिखेंगे, बाकी क्या लिखेंगे? सही है। अगली स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट को कि हमारी, चले इसको भी मैं पहले हल कर लेता हूँ। 2⁵2/3 ठीक। तो इसको मैंने कुव्वतुन्नुमाई शक्ल से रेडिकल में तब्दील करता हूँ। किसमें तब्दील करता हूँ? कुव्वतुन्नुमाई से रेडिकल में तब्दील करता हूँ। तो ये 2 इस 2 की पावर रहेगा ऐसे, और ये 3 इधर आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी 2 × 2। तो ये हो जाएगा आपका जी 4। कितना हो जाएगा? 4। अब देखें ये आपस में बराबर हो गई, सेम आ गई है, एक जैसी है। तो ये मसावत आपकी क्या होगी? दुरुस्त होगी। क्या होगी? दुरुस्त होगी। इसके बाद इसको देखते हैं, सॉल्व 49। तो 49 का इतना तो आप खुद भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। 49 का जैसा कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये 49 का जैसा आ जाएगा 7। अब इधर 7 पे कुछ भी नहीं है, इधर 7 पे रेडिकल का साइन आ गया है, तो ये भी बराबर नहीं है। जैसा हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? ये भी हमारी क्या हुई? गलत। क्या है? गलत हो गई। अगर आपको यह आखिरी इसका देखते हैं, x की पावर तो सिंपल सी सादा सी बात है, आसान से लफ्जों में हम इसको रेडिकल से कुव्वतुन्नुमाई में तब्दील कर देते हैं।
एक्स की पावर 27 1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 3 9 27 से काट जाएगा 9 एकम 9 तो एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 तो अब ये बराबर नहीं है इधर एक्स की पावर 9 है इधर एक्स की पावर 3 है ये बराबर नहीं है तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी जी रॉन्ग क्या है जी फॉल्स क्या है फॉल्स नंबर 3 है मदरजे जहल रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए पहला सवाल है सो इसको हल करते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख दें या सॉल्व आपकी मर्जी है जो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं साइन ऑफ इक्वल लगा के एक बार अगेन क्वेश्चन लिखेंगे 125 की तजज़ी कर लेंगे 125 की तजज़ी करते हैं 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 एकम 100 इसको हम लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और रेडिकल की अलामत खत्म करेंगे इसको क्वार्टर शक्ल में ले आएंगे तो 1/3 आ जाएगा देन -5 3 ब्रैकेट खत्म करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 1/3 3 से कट जाएगा बाकी पीछे हमारे पास बच जाएगा -5 क्योंकि ये जो 1 होता है 1 हम लिखते नहीं है 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो -5 ये आपका आंसर है अगला सवाल देखते हैं सो दूसरा है जी 32 पावर है 4 सॉल्यूशन सो 32 अगेन एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे 32 की तजज़ी करते हैं तजज़ी तो अब आती है ना आती है या नहीं आती 1 2 3 4 5 2 की पावर कितना आ रहा है 5 लेकिन मेरा यहाँ पे कितना है 4 है कितना है 2 की पावर 4 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आपको इसका अंदाजा नहीं तो शायद पीछे मैंने बताया भी था कि जब बेस एक जैसी हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं जमा होती हैं क्या होती हैं जमा होती हैं इसके बाद जब मैं इसको हर के साथ अलग अलग लगा दूंगा सब के साथ 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर तो यहाँ पे मैं रेडिकल की अलामत को खत्म करूंगा 2 की पावर 4 1/4 ये वैसे आ जाएगा तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 4 से कट जाएगा हमारे पास बच जाएगा 2 ये हमारा आंसर सॉल्यूशन लिखने के बाद 3/32 5 अगेन क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे देन अब ये मुकम्मल पे है इस पर भी है इस पर तो हम इसके साथ इसको अलग अलग करके लगा देंगे 3 की पावर 5/32 5 देन 32 की हमने पहले भी तजज़ी की थी 2 की पावर 5 आया था तो अब यहाँ पे मैं रेडिकल का साइन खत्म कर दूंगा तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा ये रेडिकल का साइन खत्म किया है तो 3 5 तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 5 5 से कट जाएगा तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ तो नीचे तो ये आपका आंसर लिख लेना है एक बार अगेन से क्वेश्चन को नीचे लिख लेना है देन आपने 8 की करनी है तजज़ी 8 की तजज़ी हम करेंगे 8 की तजज़ी आएगा 2 2 4 4 2 8 यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा तो मैंने लिखा 2 की पावर 3 मैंने रेडिकल का साइन ऊपर वाले के साथ अलग लगा दिया नीचे वाले के साथ अलग लगाया क्योंकि ये मुकम्मल के ऊपर है तो ये हम दोनों के साथ अलग अलग लगाया जा सकता है तो अब मैंने रेडिकल के साइन को कुव्वतुल में चेंज किया 2 की पावर 3 वहाँ ब्रैकेट लगा के 1/3 लिखा है आप डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप लिख सकते हैं ये वाला और इस स्टेप में आप यहाँ पे काट भी सकते हैं ये वाला स्टेप ना भी लिखे तो कुछ नहीं होता तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो 3 3 से काट के तो 2/3 हमारा आंसर आ गया